मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर शेष सोहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जी आज इस खूबसूरत टाइम के लिए, और अपने प्यारे भाई के लिए पास्टर नदीम यूसुफ साहब के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, और उनकी फैमिली के लिए, और जो मुकामी सीनियर पास्टर हैं पास्टर यकूब साहब के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और हम दुआ गो हैं कि खुदा अपने ममसू को शिफा बख्शे, तंदुरुस्ती सलामती बख्शे, और उनकी फैमिली को खुदावंद ब्लेस करे, और तमाम भाइयों बहनों को खुदावंद ब्लेस करे। और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ खुदा के कलाम को शेयर करने का मौका मिल रहा है, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और सबसे पहले मैं यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं, और उसके बाद अपने प्यारे भाई का पास्टर नदीम साहब का शुक्रगुजार हूं। तो आए हम सब खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जरा जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि आपका और मेरा खुदावंद जो है वो तारीफ के लायक है, तमजीद के लायक है, इबादत के लायक है, सजदों के लायक है। हालेलुया। तो सब बोलेंगे हालेलुया, जरा हाथों को लहराकर बोलेंगे हालेलुया, जरा जोर से बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। याद रखें हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तारीफ हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यकीनन आप बहुत एक्साइटेड हैं, सारे मसीही लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो जो है इन दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश की याद में जो है वो इन इबादत को कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दें। लेकिन याद रखें कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि तुम्हारा नेक चाल चलन देखकर लोग जाने कि तुम खुदा के लोग हो। तो आए हम देर किए बगैर अपने कदमों पर खड़े होंगे, और कदमों पर कलाम की ताजीम में खड़े होकर हम जो है वो कलाम में मुकद्दस की तिलावत करेंगे। कलाम की ताजीम के लिए, कलाम की इज्जत के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए हम दुआ मांगते हैं और फिर हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे और दुआ मांगेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूं और आपको मुबारक और धन्यवाद कहता हूं आसमानी खुदा, आज इस मीटिंग के लिए, इस इबादत के लिए, तमाम भाइयों के लिए, तमाम बहनों के लिए खुदावंद जो है वो इस जगह पर मौजूद है, और खुदावंद इस इबादत में शरीक होने के लिए आए हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आए हैं। पास्टर यकूब साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, पास्टर नदीम साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदावंद आपकी हजूरी से बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। तमाम कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता हूं। खुदावंद अपने आप को आपके ताबिया करता हूं, और खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, आपका रूहल कुद्दस अच्छा उस्ताद है। तो आसमानी खुदावंद मिन्नत करता हूं कि अपने हाथ को बढ़ाइएगा, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत, बहाली और तरक्की और नजात का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आज हम कलाम में मुकद्दस की तिलावत करते हैं, और बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे जी मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, और उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से हम तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह।
सब बोले आमीन, जरा जोर से बोलेंगे आमीन। तशरीफ रखिए, खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेट गुड न्यूज, बड़ी खुशी की खबर, बिशारत, बड़ी खुशी की बिशारत। तो इस टॉपिक पे हम आज सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूं कि आप यकीनन खुदा के कलाम से बरकत को रिसीव करेंगे। अपनी तवज्जो जरा सामने कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी खास बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यकीनन आप और मैं और दुनिया के अंदर बड़े मसीही लोग जो तकरीबन बड़े सालों से दादा परदादा और फिर जो बाकी नस्लें हमारी गुजर गई हैं, और जो है वो हम इस दिन को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वर्ड है, जो लफ्ज है, वो है क्राइस्ट मास। इसका मतलब है मसीह की इबादत, मसीह की इबादत। तो बाइबल मुकद्दस में जो हम, क्योंकि अब हम जमा हुए हैं कि इबादत की जाए। कुछ लोग 24 तारीख को, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर 24 को नाइट को जो है वो वर्शिप होती है, खुदा की इबादत होती है। लेकिन बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो यीशु मसीह की पैदाइश को जो है वो बदनाम कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर, बाइबल मुकद्दस को जब हम स्टडी करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है कि ये एक ग्रेट न्यूज है। और खुदा के नबी ब्रदर बैनम कहते हैं दुनिया क्रिसमस मनाती है, लेकिन हम हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस का तो पूरी दुनिया जो है वो पूरी क्रिश्चियन लोगों को पता है, लेकिन रियल क्रिसमस किसी किसी को पता है, हकीकी क्रिसमस किसी किसी को पता है। हालेलुया। ये तो दिन जो है वो इबादत का दिन है। हमें इस दिन इबादत करनी चाहिए, बंदगी करनी चाहिए, अपना जीवन खुदावंद को देना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस को जब हम स्टडी करते हैं तो चरवाहे रात के वक्त जो थे वो क्या थे? मैदान के अंदर थे, मैदान के अंदर थे, मैदान के अंदर थे। इस बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा। मैदान के अंदर क्या कर रहे थे? अपनी भेड़ों की निगाहबानी कर रहे थे, अपने भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे, उनकी रखवाली कर रहे थे। हालेलुया। और जो है वो बाइबल बताती है कि यकायक क्या हुआ है? आसमान से फरिश्तों का गिरोह नीचे आया है, और जो है वो क्या हुआ? फरिश्ता वहां पे आ गया, और फरिश्ता जो है वो उनके चगिर्द क्या हुआ? नूर चमका, लाइट चमकी, और वो डर गए। क्योंकि जो है वो डर क्यों गए? अब उनके लिए तो ये एक नई चीज थी, लेकिन फरिश्ता ने कहा डरो मत। हालेलुया। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। सर वो आज जो है, याद रखे, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बेटा पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं जी बड़ी खुशी की बात है। और जो है वो बड़े लोग, खानदान खुश होता है, जो है वो हैप्पी होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं, आपके रिलेटिव जो है वो खुश होते हैं। लेकिन ये एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ है, हालेलुया, जब ये मुन्नजी पैदा हुआ है, हालेलुया, दाऊद के शहर में बैतलहम में, हालेलुया, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये खुशखबरी तुम्हारे वास्ते है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, कहा पूरी उम्मत के लिए है। हालेलुया। दूसरे लफ्जों में ये तो जो खुशखबरी है ना, ये पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ग्रेट न्यूज क्यों थी? जो है वो बड़ी खुशी की बशारत क्यों थी? क्योंकि सर जो है बड़े हजारों सालों से इसका वेट हो रहा था, मसीहा का वेट हो रहा था, निजात देने वाले का इंतजार हो रहा था। हालेलुया। और ये कब से इंतजार शुरू हो गया? ये तो सर बागे अदन से ही इसका जो है वो इंतजार शुरू हो गया था। हालेलुया। अय्यूब ने भी इस बात को बयान किया, मूसा ने भी इस बात को बयान किया। मूसा ने कहा ओ मेरे भाइयों में से खुदा एक नबी मेरे जैसा बर्पा करेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखे
मुकद्दस अय्यूब ने कहा 19 बाब के अंदर, कहा मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, वो एक दिन रुए जमीन पर आ खड़ा होगा। तो आप हिसाब लगा ले सर, जब जसाया नबी ने पेशन गोई तो 800 साल लग गए जो है वो उस बेटे को पैदा होते हुए। हालेलुया। क्योंकि वो क्या था? वो सेवियर था, वो निजात दहिंदा पैदा होने वाला था। हालेलुया। और अब सुन ले, पैदा तो वो हो चुका, वो तो 2025 साल पहले दुनिया से जा भी चुका। हालेलुया, जा भी चुका। तो अब दोबारा पैदा नहीं होगा। हालेलुया, अब दोबारा चरनी में पैदा नहीं होगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। अब उसको कहां पैदा होना है? आपके जीवन में पैदा होना है, आपके दिल में पैदा होना चाहिए, आपकी जिंदगी में पैदा होना चाहिए। हालेलुया, आपका जीवन चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपका निजात दहिंदा पैदा हुआ था। अब चेक करें जरा अपनी जिंदगी, क्या आपने निजात पाली है? क्या आपने रिहाई पाली है? क्या आपने सिगरेट से निजात पाई है? क्या आपने शराब से निजात पाई है? क्या आपने लड़ाइयों झगड़ों से निजात पाई है? क्या आपने नशे से निजात जो है वो रिहाई पाई है? क्या आपने जो है वो गुनाह से निजात पाई है, ज़ना से निजात पाई है? अगर आपने निजात पाली है तो ये सेवियर आपके लिए पैदा हो चुका है, आपके जीवन में पैदा हो चुका है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, खुदाव का मकसद क्या था जमीन पर आने के लिए? जब आप बाइबल मुकद्दस को स्टडी करते हैं, जिसाया 9 बाब और उसकी 6 आयत को स्टडी करते हैं, तो जिसाया नबी ने फरमाया हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पे होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर यानी कुदरत वाला खुदा, अब्दियत का बाप और सुलह सलामती का शहजादा। ये किसके बारे में पेशन गोई हो रही थी? ये मेरे आका, आपके आका, मेरा मुनज्जी, आपका मुनज्जी, मेरा निजात देने वाला, आपका निजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। हालेलुया। आए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, आए बादशाहों के बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर रियल क्रिसमस ना होता तो फिर निजात भी ना होती। हालेलुया। यानी यीशु मसीह पैदा ना होता तो निजात भी ना होती। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, अब चेक करें आपके जीवन में पैदा हुआ या नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज है मेरे भाई, आपके लिए खुशखबरी है मेरी बहन, आपके लिए खुशखबरी है। पैदा तो वो हो चुका है, मगर अब आपके जीवन में पैदा होना चाहिए। अब और एक बात कि सबसे पहले किनको खुशखबरी दी गई? ना तो बिशपों को खुशखबरी मिली, ना उस दौर के पास्टरों को खुशखबरी मिली, ना जो है वो डीकनों को खुशखबरी मिली, ना जो है वो बड़े बड़े आलमों को, फकी फरीसियों को, सरदार काहिनों को वो खुशखबरी मिली। हालेलुया। पहली खुशखबरी किनको दी गई? चरवाहों को दी गई। और खुदा के खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि आलम सोचते थे, फकी फरीसी सोचते थे, शरीयत हमारे पास है, हैकल हमारे पास है, हमें सबसे पहले जो है वो गुड न्यूज दी जाएगी जब मसीहा पैदा होगा, जब सेवियर पैदा होगा, जब निजात दहिंदा पैदा होगा। ये बड़ी खुशखबरी सबसे पहले हमारे पास आएगी। हम दुनिया को बताएंगे, हम लोगों को बताएंगे, बड़े विचार होंगे उनके, बड़ी जो है वो उनकी सोचें होंगी, लेकिन खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि खुदा ने जो है वो अपना जब फरिश्ता भेजा तो फरिश्ता आलमों को बाईपास कर गया। बाईपास का मतलब है बारो बार लाहौर, बारो बार। हालेलुया। यानी कि वो उनके पास नहीं गया फरिश्ता, सीधा किनके पास गया? चरवाहों के पास गया। हालेलुया। चरवाहों के पास क्यों गया? क्योंकि वो जाग रहे थे, क्योंकि वो निगाहबानी कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी भेड़ों की निगाहबानी करना जानते थे। हालेलुया। आज बड़े ऐसे चरवाहे हैं जिनकी कलीसियाओं के अंदर खुदा का कलाम नहीं है, उनको कलाम का नहीं पता। तो सर याद रखें, ये फिर अभी तक फरिश्ता उनके पास आया नहीं है, अभी तक ये पैगाम उनके पास आया नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, आप अगर हकीकी चरवाहे हैं, पास्टरों से बात करता हूं, लीडरों से बात करता हूं, अगर आप हकीकी चरवाहे हैं तो अपनी भेड़ों को खालस खुराक यानी यीशु मसीह का कलाम देंगे। हालेलुया। तो फरिश्ता किनके पास गया? चरवाहों के पास। चरवाहे पढ़े लिखे लोग नहीं थे। यीशु मसीह भी जब मनादी का आगाज किया, मेरे आका ने जब मनादी का आगाज किया तो अंगूठा छाप लोगों को खड़ा कर लिया। हालेलुया। आलमों को खुदावन ने रिजेक्ट किया और अंगूठा छाप
दूसरे लफ्जों में ये कलाम, ये मैसेज, ये बाइबल सादा लोगों के लिए है, सिंपल लोगों के लिए है। हालेलुया। तो जब फरिश्ता उनके पास गया, कहा डरो मत, तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, और ये खुशखबरी आसमान से तुम्हारे लिए आई है। इस खुशखबरी को किसी मिशन ने नहीं भेजा, किसी तंजीम ने नहीं भेजा, खुदा ने तुम्हारे लिए भेजा है। हालेलुया। और तुम्हारे लिए खुशखबरी क्या है? आज दाऊद के शहर में, हालेलुया, बैतलहम में, जो कि एक छोटा सा शहर था, और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? आसमान से जो उतरी हुई रोटी वो मैं हूं। हालेलुया। तो रोटी कहां उतरनी थी? जो रोटी का घर था। हालेलुया। हालांकि यरूशलेम जो था वो हेडक्वार्टर था, मजहबी हेडक्वार्टर था, क्योंकि जब मजूसियों ने सितारा देखा तो वो कहां चले गए? वो सितारे को रहनुमाई में चलते 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 जब यरूशलेम में पहुंचे तो उन्होंने सितारे की रहनुमाई छोड़ दी और सीधा किसके पास चले गए? सीधा बादशाह के पास चले गए। और जब उन्होंने कहा बादशाह पैदा हुआ है ना, तो फिर बादशाह के घर में चलते हैं। लेकिन सर याद रखें, सितारे की रहनुमाई छोड़ दी। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सितारा जो है वो, आप जो घर पे सितारा लगाते हैं उसका आपको मतलब पता होना चाहिए। वो तो एक अलामत है, वो सितारा नहीं है जिस उस सितारे रहनुमाई की। नो सर, हम अलामत लगाते हैं, एक तशबीह लगाते हैं। हालेलुया। कि मजूसियों ने किसको देखा? सितारे को देखा। वो सितारा आम सितारा नहीं था। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वाइस मैन, मजूसी कहते हैं अक्लमंद लोगों को वाइस मैन, जो हिकमत वाले थे, जो सितारों का इल्म रखने वाले थे। अब जब वो वहां पे गए, उन्होंने सितारे की रहनुमाई छोड़ दी, सीधे बादशाह के पास चले गए। आगे आप जानते हैं वहां पे क्या हुआ है। और जो है वो उन्होंने जब बादशाह से पूछा तो बादशाह घबरा गया। क्या पूछा? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? हालेलुया। वो किसी और खोज में लग गए, वो बादशाह ढूंढने लग गए। इसमें कोई शक नहीं है, यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह था, है। हालेलुया। हमारा भी बादशाह है। हालेलुया। क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। आए फिर उसके लिए जरा हाथों को लहराएंगे और सब बोलेंगे हालेलुया। बादशाहों के बादशाह के लिए बोलेंगे हालेलुया। सब बोलेंगे आमीन। जरा जोर से बोलेंगे आमीन, क्योंकि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आप खुदा की इबादत करने के लिए यहां पे आए हैं। तो बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो अय्यूब की किताब में लिखा है कि खुदा के सब बेटे, खुदा के सब बच्चे खुदा की हजूरी में खुशी से ललकारते थे। ललकारना क्या है? आमीन कहना है, प्रेज द लॉर्ड कहना है, हालेलुया कहना है, क्योंकि हम उसकी तारीफ के लिए जमा हुए हैं। क्या आप खुश नहीं हैं कि आपका खुदा जमीन पर आया है, आपके लिए जमीन पर आया? बाइबल मुकद्दस की जब हम जो है वो उस पेशन गोई को पढ़ते हैं जो जिसाया नबी ने पेशन गोई की, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ। हालेलुया। तो सर खुदा निजात देने के लिए बदन में आया। हालेलुया। और कफारा देने के लिए बदन में आया था। तो बाइबल बताती है खुदा ने एक जिस्म अपने लिए तैयार किया। हालेलुया। क्योंकि दुनिया के अंदर एक ही हस्ती है, वो खुदा है, जिसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है। वो कफारा देने के लिए आया और जो वो एक बदन लेकर आया जिसका नाम यीशु रखा गया। और यीशु का मतलब क्या है? निजात देने वाला। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, आज हम उसी यीशु के याद में जो है वो यहाँ पे इबादत कर रहे हैं। उसको हम उसकी वर्शिप करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए जब उसकी तारीफ करते हैं, जब उसकी इबादत करते हैं तो शर्माए मत, घबराए मत, खुशी से। हालेलुया। बाइबल में लिखा है खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। वो सिर्फ चंदे की बात नहीं है सर, आप खुशी से अपना वक्त देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना जीवन उसको दें। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब चरवाए अनपढ़ लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो दुनियादारी में मिक्स नहीं थे। खुदा के खादिम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो अनमिक्स्ड पीपल थे, उनमें दुनियादारी नहीं थी, वो सादा लोग थे। और जब उनके पास फरिश्ता गया उन्होंने फौरन यकीन कर लिया। और जब फरिश्ता उनके पास से चला गया उन्होंने कहा लेट्स गो टू द बैतलहम, आओ जरा बैतलहम को चले।
हालेलुया। जरा चलकर तो देखें, अपने मुनज्जी को देखें, अपने आका को देखें। अब सुने, जब आप चर्च में आते हैं, जब आप उसकी इबादत के लिए आते हैं, आप किसी इंसान को देखने नहीं आते, आप अपने खुदावंत को देखने आते हैं, आप अपने खुदावंत से मुलाकात करने के लिए आते हैं, उसकी प्रस्तश के लिए आते हैं। और याद रखें, खुदा के खादम ब्रदर बैनम कहते हैं, अगर आप खुदावंत से मिलना चाहते हैं, अगर आप खुदावंत को जो है वो मिलना चाहते हैं, तो खुदा कहां पे मिलेगा? आपका आका कहां पे मिलेगा? खुदावंद यीशु मसीह कहां पे मिलेगा? खुदा के खादम ब्रदर बैनम कहते हैं, नबी फरमाते हैं, खुदा एक ही जगह में रहता है और उसके रहने की जगह उसका कलाम है। हालेलुया। उसके कलाम में आएंगे तो खुदा आपको मिलेगा। दुनिया के अंदर बहुत सारी मिशनें हैं, बड़ी तंजीमें हैं, सब कहते हैं हम ठीक है, बाकी गलत हैं। लेकिन याद रखिए सर, तंजीमें गलत हो सकती हैं, मगर खुदा का कलाम सच्चा है। हालेलुया। आए सच्चे खुदा के लिए, सच्चे कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। तो सर, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब वहां पे चरवाहे गए और उन्होंने जाकर क्या देखा कि वो जैसा फरिश्ते ने बताया था, एक जो है वो चरनी में एक खूबसूरत सा बच्चा है। हालेलुया। एक जो है वो बेबी है वहां पर, और वो कपड़े में लिपटा हुआ है, और उन्होंने उसे सिजदा किया है। और बाइबल मुकद्दस में फिर जो हमें मिलता है कि आसमान पर एक फरिश्तों का गिरोह, एक लश्कर दिखाई देता है, वो तमजीद कर रहा है। फरिश्ते आसमान पर भी खुश हैं और जमीन पे चरवाहे भी खुश थे, क्योंकि बड़ी खुशखबरी जो है वो जमीन पर भी, आसमान पर भी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, वो तो खुदा ने आपको खुशखबरी दी है, आप भी खुदा को गुड न्यूज दे सकते हैं, आप भी खुदा को खुशखबरी दे सकते हैं, आप भी खुदा को खुशी दे सकते हैं। सारी खुशियां खुदा देता है, औलाद खुदा देता है, सांसें खुदा देता है, रुपया पैसा खुदा देता है, खाने को खुदा देता है, पीने को खुदा देता है, पहनने को खुदा देता है। हालेलुया। रहने को जगह खुदा देता है, सब कुछ खुदा देता है, सारी खुशियां खुदा देता है। मगर एक खुशी ऐसी है जो इंसान खुदा को देता है। वो क्या है सर? उस दिन भी बड़ा जश्न मनाया जाता है आसमान पर, उस दिन भी खुदा बड़ा खुश होता है। हालेलुया। उस दिन फरिश्ते भी बड़े खुश होते हैं। अब वो खुशखबरी क्या है जो आप खुदा को देते हैं? तो वो सर क्या है? बाइबल में लिखा है, जब एक रूह तौबा करती है, खुदा लाखों फरिश्तों के साथ आसमान पर खुशी करता है। खुदा के आने का मकसद क्या था जमीन पर? खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने का मकसद क्या था जमीन पर? आपको निजात देना, आपके गुनाह को खत्म करना, आपके लिए आपके नशे को खत्म करना, घरों से लड़ाइयों को खत्म करना, झगड़ों को खत्म करना, कलीसिया से इन चीजों को खत्म करना, लड़ाइयों झगड़ों को खत्म करना, प्यार मोहब्बत को कायम करना। तो बाइबल मुकद्दस में जो हम पढ़ रहे हैं, तो लिखा आसमान पर एक फरिश्तों का गिरोह जाहिर हुआ, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वो हमद कर रहे हैं आल में बाला पर। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, उसकी हमद हो। और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, उनके दरमियान सुलह। हालेलुया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ है, सुलह का पैगाम लेकर आया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप अपने भाई से नाराज हैं, आप अपनी बहन से नाराज हैं, आप अपने माँ बाप से नाराज हैं, आप अपनी बीवी बच्चों से नाराज हैं, आप अपने पास्टर से नाराज हैं, पास्टर कलीसिया से नाराज हैं, तो आपकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। आपको सुलह करनी होगी, क्योंकि ये सुलह का पैगाम आया है। हालेलुया। ये अमन का पैगाम आया है, मगर अमन उनके दरमियान होगा, सुलह उनके दरमियान होगी जिनसे खुदा राजी है, जो खुदावंद, जो तौबा याफ्ता लोग हैं। हालेलुया। जो मैंने बताया, जब एक रूह जमीन पे तौबा करती है, खुदा लाखों फरिश्तों के साथ खुशी करता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह दोबारा चरनी में पैदा नहीं होगा, अब वो दोबारा बच्चा बनकर दुनिया में नहीं आएगा। अब आपके जीवन में पैदा होना चाहिए। और कब पता चलेगा? वो आपके जीवन में पैदा हो चुका है, जब आपका नशा छूट जाएगा, जब लड़ाइयां छूट जाएंगी, जब हसद छूट जाएगा, जब ये तफरके छूट जाएंगे, जब ये बिदतें छूट जाएंगी, जब ये गुमराह करने वाली चीजें छूट जाएंगी, जब ये नाच रंग छूट जाएगा। अब आप देखें, जो है वो आपको पता है, बड़े लोग जो है वो, जो मसीही तो कहलाते हैं अपने आप को, मगर बड़े लोग इस दिन पर जो है, जब वो कहते हैं जी 24 की नाइट को जश्न मनाएंगे, उनका जश्न कैसा होता है?
वो शराबें पीते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के सर पाड़ते हैं। अरे सर ये क्या है? ये दुनियावी क्रिसमस है। हकीकी क्रिसमस क्या है? मसीह की इबादत करें और सबसे पहले तो अपना जीवन उसको दें, तौबा करें। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा, पतरस रसूल ने क्या कहा? तौबा करो। हालेलुया। और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस नाम में पाओगे। जब रूहुल कुद्दस अंदर आएगा तो फिर सर खुशियां आएंगी, इत्मीनान आएगा, तसल्ली आएगी। हालेलुया। और आप जो है वो खुदा के साथ यूनाइट होंगे। तब तक आपकी और खुदा की सुलह नहीं हो सकती जब तक आप तौबा नहीं करते, तब तक आपको खुदा जो है वो बहाल नहीं करता, जब तक आप उसके पास नहीं आते। बाइबल में लिखा है, पहले तुम रजू लाओ तो खुदा तुम्हारी तरफ रजू लाएगा। हालेलुया। फिर लिखा है बाइबल मुकद्दस में, खुदा की तरफ रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और आसमान से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए, बरकत के दिन आए, बहाली के दिन आए, सरफराजी के दिन आए, तरक्की के दिन आए। हालेलुया। सब कुछ आपका, सब आपकी तरक्की इस बाइबल के अंदर मौजूद है। हालेलुया। आपकी बरकत इस बाइबल के अंदर मौजूद है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मसीहा क्यों पैदा हुआ था, वो बड़ी खुशखबरी क्यों थी। क्या उस खुशखबरी को आपने एक्सेप्ट किया? क्या आपने उसको कबूल किया? अगर नहीं किया तो मेरे भाई मेरी बहन, आज कबूल करने का वक्त है। आज अपना जीवन उसको देने का वक्त है। आज शराब को घर से निकालने का वक्त है। अब सुने, बड़े लोग, जब ये क्रिसमस का दिन आता है, जब ये क्रिसमस को हफ्ता 10 दिन रह जाए तो घर की सफाइयां शुरू हो जाती हैं। लोग जो है वो पेंट करते हैं, वो चूना करते हैं, घर साफ सुथरा करते हैं, बर्तन धोए जाते हैं, चादरें धोई जाती हैं, और जो शेल्फों पे जो है वो जो छाड़े लगाए जाते हैं, हालेलुया, वो छाड़े भी धोए जाते हैं। क्यों धोए जाते हैं? क्रिसमस आ रहा है, घर खूबसूरत होना चाहिए। अरे सर, जिस्मानी घर अगर खूबसूरत होना चाहिए तो आपका जीवन भी खूबसूरत होना चाहिए। हालेलुया। आप अपने घरों से सारा कूड़ा करकट निकालते हैं, सारी गंदगी निकाल के बाहर फेंकते हैं, तो आए आज ये दिन आपके लिए भी है। अपने जीवन से भी गंदगी निकालें, अपने दिल से भी निकालें, नफरतें निकाल डालें, ये झगड़े निकाल डालें, और जो वो जितने भी जिस्म के काम है, नशा, तिफरके, बिदतें, बुग़्ज़, हसद, गुस्सा, ये सब कुछ अपनी जिंदगी से निकाल दें। क्योंकि इस जिंदगी को भी साफ करना, इस घर को भी साफ करना बहुत जरूरी है। और साफ करने के बाद क्या करना है? यीशु मसीह को दिल में बिठा लें, फिर वो आपके लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। फिर आपका इबादत करने का तरीका भी बदल जाएगा, रूहानियत बदल जाएगी। हालेलुया। फिर आप लोगों को दिखाने के लिए रूहानी नहीं बनेंगे, फिर आप हर जगह पे रूहानी, तो हर जगह रूहानी है, ईमानदार हर जगह ईमानदार है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, सोचें खुदावंद क्यों दुनिया में आया। अगर तो वो मकसद आपने उसका पूरा किया है, वो तो आपके लिए आया है, नहीं मेरे लिए नहीं आया, तो फिर आपके लिए निजात भी नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए सर, बड़ी खुशी की बशारत इसलिए आई क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया, जिसका नबी इंतजार कर रहे थे, जिसका इब्राहिम इंतजार कर रहा था। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े सर, जो है वो मूसा, एलिया और हनूक के अलावा सब पताल में थे। वो यीशु मसीह का वेट कर रहे थे, वो आका का वेट कर रहे थे, वो खुदावंद का वेट कर रहे थे। और पताल का होल्ड किसके पास था? वो शैतान के पास था, उसकी चाबियां शैतान के पास थी। हालेलुया। लेकिन जब खुदावंद पैदा हुआ, वो वेट कर रहे थे उसके पैदा होने का, फिर उसके बड़े होने का, बदन के बड़े होने का, जो है वो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में जाकर जो है वो बपतिस्मा लिया, फिर 3.5 साल और जमीन पर रहकर खिदमत की। हालेलुया। फिर जाकर क्या हुआ सर? यीशु मसीह के पैदा होने का मकसद एक ही था कि जाकर मसलूब हो और हमारा कफारा दे दे। हालेलुया। अगर आपको मकसद ही नहीं पता उसके पैदा होने का, तो फिर सर फिर तो हमारा इबादत करना फजूल है। हमें पता ही नहीं है, पता होना चाहिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह पैदा इसलिए हुआ ताकि हमारी निजात के लिए कफारा दे सके। सिर्फ मेरी निजात नहीं, मेरी बीवी की, मेरे बच्चों की, मेरे माँ बाप की, मगर है उसकी जो कबूल करेगा। हालेलुया। जो अपना जीवन उसको देगा। तो आए जो है वो हम दुआ मांगते हैं, अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ मांगेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूं, आपको मुबारक हो, धन्यवाद कहता हूं आसमानी खुदावंद यीशु जी। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा आप दुनिया में आए और हमारे लिए निजात का पैगाम लेकर आए, हमारे लिए बहाली का पैगाम लेकर आए,
और खुदावंद आपने इस जमाने के अंदर भी खुदा एक सितारे को भेजा है और मजूसी सितारे की रहनुमाई में चले और सितारे को फॉलो किया तो वो यीशु मसीह के पास पहुंचे। खुदावंद आपने इस जमाने के अंदर और अपने इस जमाने के अंदर इस कलीसिया के अंदर लुदीकिया के एक फरिश्ता को भेजा है, एक सितारे को भेजा है। खुदा हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने जमाने के अंदर भी एक नबी को भेजा जिसने कहा कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, के सही कलाम में वापिस आ जाओ, यीशु मसीह के पास वापिस आ जाओ। तो आसमानी खुदा हमें बख्श दे खुदा, हम आपके कलाम के साथ खड़े हो जाएं। हम खुदावन इन चीजों से रसूमात से निकले जो बाइबल से हट कर है, हम आपके कलाम के साथ खड़े हो जाएं। तो आसमानी खुदा हमारे चाल चलन से आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। आसमानी खुदावन पास्टर नदीम साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, पास्टर याकूब साहब के लिए खुदावन खासकर आपके मनसूख के लिए दुआ करता हूं। जितने भी खुदावन जो है वो फ्रैक्चर है खुदा, यीशु मसीह के नाम से हड्डी जुड़ जाए खुदा। आपका खुदा बेटा वो सलामती पाए, तंदुरुस्ती पाए और सारा जलाल इज्जत हशमत और बुजुर्गी आपके नाम को मिले। पास्टर याकूब साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए और खुदा इस तमाम कलीसिया के लिए, तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए खुदा, और पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर तमाम मसीह लोगों के लिए, तमाम बलीवर्स के लिए खुदा आपकी बरकत चाहता हूं। आसमानी खुदावंद यीशु जी हम बख्श दे खुदा, हम हकीकी क्रिसमस को जाने खुदावंद, आपके दुनिया में आने के मकसद को जाने खुदावंद यीशु जी, क्योंकि खुदावंद आपके नबी ने फरमाया कि आपने हर एक चीज को एक मकसद के लिए बनाया है। तो आसमानी खुदावंद हम उस मकसद को पूरा कर सके। आसमानी खुदा हम घटे आप बढ़े, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद यीशु जी। खुदावंद यीशु जी मिन्नत करता हूं हमारी मर्जी नहीं बल्कि खुदावंद अब आपकी मर्जी पूरी हो। और खुदा इस कलीसिया को बरकत दीजिएगा, पास्टर को बरकत दीजिएगा, आपके लोग कलाम में बढ़े और सारा जलाल आपके नाम को मिले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। So God bless you, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। I really appreciate you, stay blessed और आप लोगों को हकीकी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक।